बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सीएमएस पोर्टल क्या चीज़ होती है और उसके अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। इस सीएमएस पोर्टल में लॉगिन होने का तरीका इससे पीछे वाली वीडियो में अगर आपको नहीं पता तो बता दिया गया, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। या वैसे भी आप सीएमएस पोर्टल ज़रा यूज़ करते होंगे, वहाँ पता होगा। एकेडमिक कार्ड सबसे पहले हमारे पास है। एकेडमिक कार्ड, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले जो चीज़ इससे लिखी हुई है वो आपके ट्विटर है, माई ट्विटर हैं, सारे उनके एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं। फिर कोर्स हिस्ट्री है कि आपने कौन कौन से कोर्स हैं पहले रखे हुए थे और कौन से जारी हैं। ये देखें, ये सारे कोर्स पहले से लिए गए हैं, टेकन आगे लिखा हुआ है ये कोर्स। और ऊपर वाले जो हैं जो इन प्रोग्रेस है, ये जारी है कौन कौन से। अगर आपका कोर्स मुकम्मल हो गया है तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट है यानी पिछला रिज़ल्ट कार्ड, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने क्लास सेलेक्ट करेंगे कितने साल की है, वहाँ से आगे सबमिट करेंगे तो आपका पूरे जो रिज़ल्ट कार्ड, अगर आपका सेमेस्टर क्लियर हो चुका है तो आपको मार्कशीट यहाँ से मिल जाएगी। इस पेज को ओके कर लेते हैं। प्रोफाइल, आगे स्टूडेंट की प्रोफाइल होती है, इसमें मुकम्मल डाटा होता है। ज़ाहिर है जो उसने दिया होता है मुकम्मल है, इंफॉर्मेशन जितनी है, पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इससे आगे वाला और सबसे ज़रूरी जो होता है वो कोर्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हमारे अगले दाखिले जो जाते हैं वो कोर्स और रजिस्ट्रेशन में से जाते हैं। रीअपियर जो किताबें होती हैं उनके भी यहीं से भेजे जाते हैं। फेल बुक के दाखिले भी यहीं से भेजे जाते हैं और अगले सेमेस्टर के दाखिले भी यहीं से भेजे जाते हैं। उसके लिए ये होता है कि आपने यहाँ नीचे सर्च के ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लिक करने के बाद आपने कौन सा सेमेस्टर में, कौन से सेमेस्टर में आपने एडमिशन भेजना था वो यहाँ से सिलेक्ट करते थे। सिलेक्ट करने के बाद ये 5 एडमिशन सेमेस्टर हैं उनका कोड वगैरह दिए होते हैं। फिर रीअपियर, जो आपकी किताबें रीअपियर जिनका आ रहा है FER1, वहाँ यहाँ से होगा। और ऐड स्कीम का ऐड सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि आप अगर इन सेमेस्टर में से किसी फेल बुक का दाखिला भेजना चाहते हैं तो वो ऐड सेमेस्टर्स में कर सकते हैं। यहाँ से सेमेस्टर मतलब जो फोर्थ है, अगर ये मैं सेलेक्ट करूँ तो आगे एक जगह लिखा होगा ऐड न्यू रिक्वेस्ट। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना एडमिशन यहाँ भेज सकते हैं। चौथे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में है। ये होता है जी कोर्स रजिस्ट्रेशन। ये हमारे पोर्टल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है। और ट्विटर एड्रेस वगैरह होते हैं। कैंपस वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है। एग्ज़ाम एंड ग्रेड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसमें आप अपना रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप वगैरह भी इसी से आपकी डाउनलोड होगी। अच्छा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है माई ग्रेड। माई ग्रेड का मतलब ये है कि आपके जो आपने इम्तिहान दिए हुए हैं उसका रिज़ल्ट कार्ड आप माई ग्रेड से चेक कर सकते हैं। ये आप चेक करें। यहाँ से आगे आप चेक करेंगे, व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई इम्तिहान के रोल नंबर स्लिप अपलोड हो चुकी है, आपने वो ये डाउनलोड करनी है तो वो आप यहाँ से माई एग्ज़ाम शेड्यूल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। यहाँ से हमने सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी रोल नंबर स्लिप वगैरह आ जाएगी। बेशक यहाँ कुछ भी नहीं लिखो, आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना था, आपकी रोल नंबर स्लिप आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बिल्कुल फ़ोन में भी यही प्रोसेस होता है और लैपटॉप में कर रहा हूँ तो लैपटॉप में भी इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी है, आपको समझने में आसानी हो, वरना ये सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन से ईज़िली हो जाती हैं। ये यहाँ देखें आपने आटम तो अभी तो नई नई शो हुई है, पिछली जो थी 2 आ गई हैं। अगर यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आगे जो लिखा हुआ है वहाँ आपकी रोल नंबर से वगैरह आ जाएगी। इससे आगे हमारे ट्विटर वगैरह होते हैं। ट्विटर कौन कौन से होते हैं, इनका डिटेल सारी चीज़ें इधर लिखी होती हैं। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह अगर हमने देना हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ट्विटर हमने पीछे भी देख लिए थे, अकाडमिक कार्ड में भी, तो इसमें भी होते हैं। यहाँ पता और उनका नाम, फ़ोन नंबर वगैरह ट्विटर का सबका लिखा होता है। स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? अच्छा जी, सर्विस रिक्वेस्ट में क्या होता है, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये होता है कि आपको कोई फाइनेंशियल एड गाइडलाइंस चाहिए, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अदर फ़ी सर्विस रिक्वेस्ट गाइडलाइन, वो डाउनलोड की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है जी कि यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी रिक्वेस्टेड हम यहाँ से कर सकते हैं। आप फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त दे सकते हैं, फ़ीस कम होने की, जो ज़ाहिर गरीब नादार है
यतीम बच्चे हैं वो अपनी फ़ीस की जो बीए तक होती है उनमें काफ़ी हद तक हो जाती है, कमी हो सकती है। ये देखें, अदर फ़ीस रिफ़ंड करवानी है, अगर आपने डबल दे दी है, इस तरह का कोई ऑप्शन कर दिया, वो रिफ़ंड के ऊपर क्लिक करेंगे। करेक्शन इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर कोई थीसिस रिलेटेड जितने भी आपने अपनी रिक्वेस्ट भेजनी होती है ऑनलाइन, अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो आप वहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट के ऊपर ये पीछे देखें ब्लू टिक आएगा, ब्लू निशान आएगा, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जितनी भी आपकी तनख्वाह ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वाले को भेजनी होती हैं वो चीज़ें आप भेज सकते हैं। इसके एक और चीज़ है जी, फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि इसमें एक फॉर्म होता है F101 SSF101, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये ज़रूरी होता है। इसके ऊपर अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें बहुत सारे अपना रीजन सेलेक्ट करना होता है फ़ीस माफ़ी के लिए। आपने कहाँ है, रावलपिंडी है, रावलाकोट है, इस तरह के जितने भी हैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते जाएँ, आगे खुद ब खुद आता जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट लिखा होता है, ये सारी चीज़ें। ये होता है जी सर्विस रिक्वेस्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने बुक की मेलिंग के लिए, आप बुकें मंगवाने के लिए वो किस तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ से मेल वगैरह कर दें। वो शायद इसमें तो नहीं, BS वालों की बुक नहीं होती है, वो ऑनलाइन ही डाउनलोड होती है, उसका तरीका अभी अलग से आपको बता दिया जाएगा। डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कोई डिग्री इसकी मंगवानी हो तो ये भी सारा प्रोसेस इससे होता है। ये था हमारे पूरे पोर्टल की डिटेल थी कि कौन से आइकॉन के अंदर कौन कौन सी मालूमात होती हैं, कौन सी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आज तक पहुँच सकें।